लेकिन आपको ये पता है कि गीता उसी समय और किस किसने सुनी थी? वेरी गुड वीरेन। हनुमान जी ने। हनुमान जी ने, बिल्कुल सही। और भी थे, हनुमान जी भी थे और भी थे, बता सकते हैं और कौन था? अब पता है आप लोगों को? संजय ने, संजय और धृतराष्ट्र ने। संजय ने कुरुक्षेत्र का सारा वृत्तांत उसी समय धृतराष्ट्र को सुनाया था। अभी जो हम इसमें फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे ना, उसमें युधिष्ठिर जो है उनके बारे में कह रहे हैं, धृतराष्ट्र बता रहे हैं संजय से, तो वो वहां पे पूछेंगे। इसके अलावा एक चीज और ये है कि गीता का आज जन्म हुआ था, इसलिए इसको गीता जयंती कहा जाता है। और उस दिन मोक्षदा एकादशी थी। मोक्षदा एकादशी ऐसे नाम से ही पता है, मोक्ष देने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला गीता का पाठ में सबसे प्रथम श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें मैं पढ़ूंगी, उसमें पीछे पीछे आपको भी बोलना। ये सबसे प्रथम श्लोक है जिसमें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। बोलिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें युयुत्स्व ये नाम है एक धृतराष्ट्र का। सबको समझ में आया? अच्छा, आप बता सकते पार्थ? पार्थ किसका नाम है? अर्जुन। अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है, और श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को पार्थ बोलते थे। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। अन्यश्चन्ते तो माम ये जनः पर्युपास्यते तेषां नित्याभि युक्तानां योगक्षेम व्यायाम्यहम्। अब इसमें एक लाइन आ रही है, योगक्षेम व्यायाम्यहम्। हम सबके जैसे आपके विद्यालय का भी एक आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य जिसको कहते हैं, इसी तरह ये योगक्षेम, ये सारे गीता से मोस्टली लिए गए हैं। योगक्षेम व्यायाम्यहम् ये जीवन बीमा पॉलिसी है, वैसे उसका है ये। इसी तरह ये जो हमारी नौसेना है, इनका भी गीता से ही लिया गया है, नभा सपृशम गीतम। अब इसमें एक जो अंतिम श्लोक है उसको हम पाठ करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवः नीति मतिर मर्म। कि सर यहाँ पे आके आपको गीता के विषय में और आपको विशेष महत्व और उनका ज्ञान बताए। हम सभी कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे होते हैं जीवन में, सही और गलत। सही मार्ग हमें गीता के जो वाक्य हैं, गीता के जो उपदेश हैं, उसमें से मिलता है। हमें सही निर्णय लेंगे तो हम जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो गीता पढ़ने से, बार बार पढ़ने से हमें जो सही मार्ग है उसको चुनने का एक मौका मिलता है, उसको चुनने का हमें रास्ता मिलता है। ठीक है, हम जैसे क्लास में कुछ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं ना। और एक बार ऐसा होता है कि पूरा कोर्स हम जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है हमें वो समझ में आने लग जाता है। इसी तरह गीता के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गहरा है। उसको हम जब बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें एक नई चीज समझ में आती है, तो एक नया रास्ता मिलता है। कभी भी जीवन में हमें कोई परेशानी मिले या कुछ रास्ता ना नजर आए तो गीता का पाठ पढ़ने से हमें नया मार्ग नजर आता है और हम एक नई दिशा में आगे चलने लगते हैं। तो आज के अर्जुन कौन है? आज के अर्जुन आप हम सब हैं। तो गीता के अंदर हम एज ए अर्जुन है, अर्जुन की तरह आगे गीता को पढ़ें। हम ये देखें कि हमें मार्गदर्शन गीता से मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उसको अपने जीवन में अपनाएं। जैसे हम अपने जीवन में अपनाएंगे हमारा जो मार्ग है वो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, गीता को अपनी सरल भाषा में पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। और आज आपने 3 श्लोक पढ़े, उनका हिंदी में अनुवाद आपको बिंदु मैम अभी बताएंगी। आत्मज्योति मैम ने अभी उनको इतनी अच्छा ज्ञान दिया अभी। तो आज हमें बहुत अच्छे से गीता जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं अपने विद्यालय में गीता जयंती की। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, वापस से हम मैम ने जो आपको श्लोक कराए हैं उसको हिंदी में हम रिपीट करेंगे। एक बार फिर से सभी हाथ जोड़ते हैं और अपनी आंखें बंद करिए और फील करिए। चलिए बोलेंगे मेरे साथ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में
मेरे वो पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। मेरी ही भक्ति को में मन को लगा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं। जहां कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। धन्यवाद।